आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का है। आपकी वर्ष का परीक्षा हो रहा है बच्चों का। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम अलाउड है 3 घंटा 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स है 100 अंक का है। देख रहे हैं ना, ये निर्देश दिया गया है। सेक्शन ए, वीडियो को पूरा देखना, 1-2 बार देखना, बाद में लाइक सब्सक्राइब करना जब आपको लगे कि हाँ वीडियो में कुछ है। आपके ये पेपर से आपको बोर्ड एग्जाम में भी 95% मार्क मिल सकते हैं, आपके तैयारी के ऊपर है। सेक्शन ए में रीडिंग है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसको पढ़ करके एक नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, ये आप सबको आपको देना है। व्हाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम? हाउ डिड ही बिहेव टुवर्ड्स वुमेन? What was the role of Guru Ramdas in his life? What was Shivaji's contribution towards the nation? और write the synonyms of achievement and cruel। मतलब इसका सिनोनिम पर्यायवाची लिखना है। तो पचवे का उत्तर होगा, देखिए ये देख रहे हैं, अचीवमेंट का होगा अटेनमेंट और रीचिंग, दोनों लिख सकते हैं। और दूसरा है क्रूल। क्रूल का सिनोनिम्स होगा ब्रूटल, पशु जैसा, निर्दयी। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है सेक्शन बी राइटिंग है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब 100 से 150 शब्दों में इनके उत्तर देना है। क्या है आर्टिकल में? पहला है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या। देख रहे हैं ना, इससे है, आपको लिखना है इस पर। दूसरा है रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में युवकों का रोल, मॉडल क्या है? द नेशनल लीडर हुम यू लाइक मोस्ट। राष्ट्रीय नेता जिसे तुम बहुत अधिक पसंद करते हो। वेरी वेरी, तीनों कोई न कोई आपके बोर्ड एग्जाम में से एक, तीनों में से एक आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो अपना तैयार कर लेना। इसमें आप नेशनल लीडर के रूप में आप पीएम नरेंद्र मोदी को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द री-ओन्ड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्ट बीइंग फेस्ड बाय मैसेज ड्यू टू राइज इन प्राइसेज। मतलब बढ़ती हुई वस्तुओं के मूल्यों के बारे में चिंता व्यक्त करना है। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपने प्रधानाचार्य को इशूइंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी प्राप्त करने के लिए एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, हमारे चैनल में पहले से ही डाला गया है। आप एक बार देख लेना, ये आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको इससे भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको। अगला है ग्रामर का। सभी आपको पूरा पेपर आपको हल मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और बाद में लाइक सब्सक्राइब करना। पेपर को अच्छी तरह से देखना, 1-2 बार पढ़ना, तब लाइक कर सब्सक्राइब करना। यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। वह चीज, कोई भी चीज जो मृत्यु की ओर ले जाती है तो उसको क्या कहते हैं? फैटाल, घातक, ठीक है। दूसरा है द फ्रेज बिहाइंड बार्स। मतलब इस फ्रेज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो बिहाइंड बार का अर्थ बताता हो। मतलब जेल में क्या होता है? बिहाइंड माने पीछे, बार्स माने बाड़े में, तो इसका है इन प्रिजन, जेल में। तीसरा है द सिनोनिम ऑफ फीबल मीन्स। फीबल का अर्थ होता है कमजोर, इसका सिनोनिम होगा वीक माने कमजोर। 4 विकल्प दिया गया, जो सही है उसी पे मैं बता रहा हूँ। डू द रोज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स। इसका करेक्ट कहाँ इनकरेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट है मोस्ट स्वीटली। ये मोर स्वीटली जो लिखा गया है, यहाँ देख रहे हैं दोनों में इस स्वीट, इसका होता है स्वीट, मोर स्वीट, मोस्ट स्वीट। स्वीटली नहीं होता है, यही गलत है, मोर स्वीटली में मिस है। व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। पूछा कहाँ गलतियाँ हैं। द एंटोनिम ऑफ द क्रुक्ड इज। मतलब क्रुक्ड का विलोम क्या होता है? एंटोनिम, तो इसका होता है स्ट्रेट। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बदलना है। दूसरा वाला मैंने किया है, देखिए लिखा है यू सेड टू मी हैव यू रीड द आर्टिकल्स। तो अगर आप जानते होंगे हैव यू रीड द आर्टिकल प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। तो यू सेड टू मी, यू आस्क्ड मी। अब यहाँ इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है इफ,
यू बदल जाएगा किससे, आई के अनुसार। तो इफ आई हैड रीड द आर्टिकल्स, ये हो जाएगा। पछुआ का मैंने लिख कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। पछुआ का है देख रहे हैं, पछुआ इसका होगा, पछुए का ये है यू आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड द आर्टिकल्स, ये इसका हो जाएगा। बी वाला देखिए, इसका बी है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे बताया गया है इसको जोड़ना है। यू मस्ट हरी, ओके, यू विल मिस द बस, जल्दबाजी करो अन्यथा तुम बस छोड़ दोगे, मिस कर दोगे। इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसका होगा बी वाले में देखिए, ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट इट ही डिड नॉट सक्सीड, मैंने दूसरा किया है, देख रहे हैं, दूसरा में है ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिड नॉट सक्सीड, इसको करना है इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट इट ही डिड नॉट सक्सीड, इट ही डिड नॉट सक्सीड। तीसरा सी का है, देखिए सी में है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। प्लीज शट द डोर, किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो सी का देखिए, पहला यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड किया लिखा जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, सेंटेंस से पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा दिया जाएगा, टू शट द डोर। डी का दिखाइए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक का करेक्ट करना है। ही सेड हिमसेल्फ दैट ही वाज इनोसेंट, तो ही सेड टू हिमसेल्फ, सेड के बाद टू लग जाएगा, ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ही वाज इनोसेंट। डी का पहला देख रहे हैं, डी का पहला ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ही वाज इनोसेंट। ई में देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग क्लियर, वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ बताना है और इनका वाक्य प्रयोग से इनका अर्थ निश्चित रूप से प्रकट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। बी माने होना, अब बी डबल ई बी माने मधुमक्खी होता है, तो दोनों का अलग अलग वाक्य प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा है देखिए, बी माने होना, बी माने होना, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बी फील प्राउड टू बी इंडियन, बी फील प्राउड, हम गर्व महसूस करते हैं, टू बी इंडियन भारतीय होने में, भारतीय होने का मुझे गर्व है या मैं गर्व महसूस करता हूँ। अब बी माने मधुमक्खी, इसका प्रयोग हो जाएगा हनी इज प्रिपेयर्ड बाई बी, मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया जाता है। अगर यहाँ एक शब्द लिख देंगे नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो मधु मिलता है, नेचर प्रकृति इज प्रिपेयर बाई वी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है देख रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन वनवीन देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें आयोजित कर सकें। ट्रांसलेट, अब देखिए इसका ट्रांसलेशन में लिखा है, आपको बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन है, अभी देखिए, वी आर लिविंग इन ए टाइम ऑफ चेंज, वी आर लिविंग इन ए टाइम ऑफ चेंज बट देयर आर सम थिंग्स हुज परमानेंस फ्रेशनेस एंड चार्म नेवर डिमिनिश, कभी समाप्त नहीं होता, डिमिनिश। India is one such country. At the same time, ancient Banbir country has a rich history of universities like Nalanda, Takshashila and Vikramshila. Today we have to re-establish the ancient glory of India by solving
the current problems through technology. We have to once again prove the supremacy of Indian knowledge in world, and this is possible only when we can turn the golden page of the past and combine them in the context of the problem. देख रहे हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट। इस तरह से इसकी पूरा आपका ट्रांसलेशन हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी, लिटरेचर है फ्लेमिंगो का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में उत्तर देना है। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, अथवा करके दूसरा लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड द फार्मर्स। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेज पिकर्स इन सीमापुरी। इसको पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नवा है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको देना 6 अंक का है, देख रहे दिखाई दे रहा होगा आपको। इसका पढ़ करके इसमें उत्तर लिखा गया है, आपको पूरा छाट करके लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पर आपको द थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आया है जो। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 8 अंक का है, 2 करना है। तीसरा और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, या गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सम्स लेटर द कार्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।